से पार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। सारा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सारा संसार करेगा कर जोड़। जय जय श्री राधे। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। हेलो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। देयं प्रजामि परिभवन् मवीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरं सुतनुतं शरण्यम्। भूत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिंगासयापादयदाप्यसाध्वी। लेवे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं किं वा दयालुं शरणं व्रजैमः। बैठ जान दे बेटा, बैठी रहने तो भाई कछु ना है, बैठ जान। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनम्। देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए परीक्षित जी महाराज की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलिए देवी मैया की, बोलिए वरखंडी बाबा की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ित बनित पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु आनंद कंद ब्रजानंद श्याम सुंदर की बांगमय विग्रह को नमन करते हुए आज आपके मध्य में अष्टम दिन की कथा प्रारंभ होने के लिए जा रही है। बड़े प्रेम से कथा को श्रवण करेंगे। सबसे पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद में कथा को श्रवण करेंगे। अदरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अदरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। गोपीन हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोपीन हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
गाते हुए वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम बलितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम चलितम मधुरम रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे वेणुर मधुरो रेणुर मधुरो वेणुर मधुरो रेणुर मधुरा पाणिर मधुरौ पादौ मधुरौ पाडिर मधुरो पादौ मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपा मथुरा गावो मथुरा गोपा मथुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा षष्टिर मधुरा षष्टिर मधुरा गलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ललितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे जय जय श्री राधे भैया कल हमें आपके मध्य में कंस वध तक कथा कही।
कथा पूर्ण होने के बाद में आपको मालूम है थोड़ा मौसम खराब हो गया, इसलिए व्यवस्था भी थोड़ी सी चल विचल हो गई है। लेकिन बिहारी जी की कृपा होगी, बहुत अच्छा होगा। कथा कह रहे थे भैया और लौट करके कथा में ही आ जाएंगे। भगवान ने जब कंस का वध कर दिया, नाना उग्रसेन को गद्दी पे बिठा दिया, उसके बाद में मेरे प्रभु अपने माता पिता को लेकर के अपने महलों में चले गए। बेटा बात नहीं करें, सोनू भाई, सोनू नेताजी बैठ जाओ प्लीज, आप खड़े मत हो, शांति से बैठ के कथा सुनो। ये तो मानस सेना है और तुम शांति से बेटा बैठ के कथा सुनो। भगवान अपने माता पिता को लेकर के अपने महलों में चले गए। उसके बाद में पिता वेद व्यास जी कहते हैं कि मातरम पितरम व्रतम भार्यां साध्वीं सुतम शिशुम गुरु विप्रम प्रपन्नम च कल्पोपे वृक्ष संमृतः। भगवान जब अपने माता पिता को लेकर के महलों में गए, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण विद्या पढ़ने के लिए संदीपन आश्रम चले गए। विद्या ग्रहण करने के लिए संदीपन आश्रम चले गए। और ये संदीपन आश्रम कहां पड़ता है पता है? ये संदीपन आश्रम उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे महाकाल महाराज का जो मंदिर है उसके पास में पड़ता है। भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन में संदीपन गुरुजी के यहां पे चले गए। और जैसे ही विद्या अध्ययन करने के लिए गए तो भगवान 64 दिनों में 64 कलाओं में पारंगत हो गए। बाबा लिखते हैं कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। अल्पकाल भी द्या सब आई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। आज भगवान जब विद्या अध्ययन करने के लिए संदीपन आश्रम में गए तो भगवान 64 दिनों के अंदर 64 कलाओं में पारंगत हो गए। जब विद्या अध्ययन हो गया, एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु संदीपन के पास में पहुंचे। कहने लगे, गुरुजी आपकी कृपा से मुझे विद्या मैंने ग्रहण कर ली, अगर आपका आशीर्वाद हो जाए
तो मैं लौट करके अपने माता पिता के पास में चला जाऊं। एक बात और बताऊं, भगवान श्री कृष्ण जब विद्या अध्ययन गुरुजी के आश्रम में कर रहे थे ना, तो गुरुजी के विद्यालय में भगवान श्री कृष्ण की मित्रता हो गई। और मित्रता हुई, किसके साथ में मित्रता हुई पता है? भगवान श्री कृष्ण की मित्रता एक ब्राह्मण के पुत्र सुदामा से हो गई। सुदामा से। और जब सुदामा से मित्रता हुई तो एक दिन की बात है, गुरु माता ने कन्हैया को जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेज दिया। कन्हैया लकड़ी लेने के लिए जंगल में चले गए और जैसे ही जंगल में गए तो जंगल में लकड़ी बीन रहे थे। उसी समय आकाश मेघ मालाओं से भरा आया। जैसे ही आकाश मेघ मालाओं से भरा आया, शाम होने के लिए जा रही थी, कन्हैया लौट करके नहीं आए। तब गुरु माता ने भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को बुलाया। सुदामा, तुम्हारे मित्र सुबह के लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए हैं। सुबह से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। तुम उनके लिए कुछ चना लेकर के चले जाओ। सुदामा जी को चना दे दिए और जैसे ही सुदामा जी को चना दिए तो सुदामा जी चना लेकर के और अपने मित्र के पास में जाने लगे। और आपको अभी बताया था, जब सुदामा जी जैसे ही जंगल में पहुंचे तो आकाश मेघ मालाओं से भराया और तुरंत ही बिजली कड़कड़ाने लगी और बिजली के साथ साथ में बड़ी जोर से बारिश होने लगी। कन्हैया आवाज देने लगे। अब तो सुदामा जी आवाज दे रहे हैं, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। भगवान एक पेड़ की डाली पर बैठे हुए थे। सुदामा जी पुकारते हुए अपने मित्र के पास में पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे, वर्षा से जल से पूरा शरीर भीग गया। भगवान कृष्ण पेड़ की डाली पे बैठे हैं और कन्हैया नीचे जाकर के बैठ गए। हल्की हल्की हवा चल रही थी और सुदामा जी को हल्की सी भूख लगने लगी। सुदामा जी के हाथों में जो चना लगे हुए थे, आज सुदामा जी ने उन चनाओं को खाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही चनाओं को खाना प्रारंभ किया तो दांत किटकिटी मारने लगे। ऊपर भगवान कृष्ण के कानों में कटकट की आवाज गई। भगवान कृष्ण ने पूछा, सुदामा, हाँ भैया, ये कटकट की आवाज कहां से हो रही है? सुदामा जी कहने लगे, भैया सर्दी के मारे शरीर कांप रहा है, दांत किटकिटी मार रहे हैं। और आज सुदामा जी ने मेरे प्रभु से झूठ बोल दिया है? पता है कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी। गुरु से कपट, मित्र से चोरी। के हुए निराधन, के हुए कोड़ी। गुरु से कपट, मित्र से चोरी। गुरु से कपट, मित्र से चोरी। गुरु से कभी कपट नहीं करना चाहिए और मित्र से चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर गुरु से तुमने कपट किया और मित्र से चोरी की तो तो निर्धन बनना पड़ेगा या फिर कोड़ी बनना पड़ेगा।